अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे के मैप को। के मैप जो हमारे पास टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो के मैप बेसिकली होता क्या है, इसके एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं और इसकी नंबरिंग हम किस तरीके से देते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं के मैप से, वो हम सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन से किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉजिक गेट्स को हम सिर्फ नैंड गेट की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं। हमने जस्ट एक नैंड गेट ही यूज़ किए थे और सर्किट में नैंड गेट के कम्बिनेशन से ही हमने सारे के सारे लॉजिक गेट्स बनाए थे। और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट और भी बहुत सारे लॉजिक गेट्स जो थे वो हमने नैंड गेट को यूज़ करते हुए बनाए थे। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था नॉर गेट को, कि नॉर गेट से भी हम सारे के सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। रीज़न क्या है कि ये दोनों जो लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास, नैंड गेट और नॉर गेट, इनको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गेट का। यूनिवर्सल गेट का क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो ये इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी में आ जाती थी कि हम लॉजिक गेट्स जो हमारे पास नैंड गेट है, नॉर गेट है, इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है कि हम इनकी मदद से कोई भी दूसरा लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। जस्ट हमें इनके कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट सेट करनी होगी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में, कि बूलियन एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं और उसकी सिंप्लीफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी SOP और एक पढ़ाई थी POS। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट था हमारे पास, POS था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों तरीक़ों से हम एक्सप्रेशन को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, बूलियन रूल्स को स्टडी किया था कि बूलियन रूल्स की मदद से हमने ये जो एक्सप्रेशन ड्रॉ किए होंगे इनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। मींस हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है, A + B + C + D, हम इसे एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन बूलियन रूल्स को यूज़ करते हुए। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है और बूलियन रूल्स हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको बताया था। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों जो हमारा लेक्चर है वो के मैप के ऊपर है। के मैप जो है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ये जो के मैप है ये यूज़ हो रहा है। हमने पीछे भी बहुत सारे टॉपिक्स में के मैप पढ़ा है। तो के मैप मैंने आपको डायरेक्टली वहाँ पर पुट करवाया था कि के मैप आप इस तरीके से ले लें। मैंने आपको उसके रूल्स नहीं समझाए थे। तो के मैप के जो रूल्स हैं बेसिकली वो क्या हैं, और 2 वेरिएबल का के मैप किस तरीके से होगा, 3 का किस तरीके से होगा, 4 का किस तरीके से होगा, 5 का कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। के मैप बेसिकली हमारे पास क्या है, कार्नॉफ मैप है। कार्नॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस मैप को दिया था सबसे पहले। ये मैप बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। किस तरीके से कन्वर्ट करता है इसको भी हम आज की एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल्स को स्टडी करते हैं। याद रहे कि ये जो रूल्स मैं आपको बताऊंगी ये हैं हमारे पास SOP के रूल्स। के मैप को हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। रूल्स जो हमारे पास हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट है। मैं आपको SOP के रूल्स करवाऊंगी। POS में कौन कौन सी चेंजिंग आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। के मैप को जो एक्सप्रेशन है वो हम SOP की मदद से भी लिख सकते हैं, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन है A B, ये 2 चीज़ें प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, मींस A मल्टीप्लाई हो रहा है B से।
अब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हो गया, इसका सम ले लें किसी भी दूसरी टर्म के साथ जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस तरीके से हमारे पास ये बनती जाएगी इक्वेशन। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन फुल इक्वेशन क्या दे रही है, सम दे रही है। जो दूसरा तरीका है के मैप का, वो है हमारे पास POS। POS क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, जो इस एक्सप्रेशन का बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने पहले प्रोडक्ट लिया, बाद में सम लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सम लेंगे फिर प्रोडक्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल A + B, ये मैंने सम ले लिया। अब मैं इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। एक और एक्सप्रेशन मुझे मिला, वहाँ पर मैंने लिख दिया C + D, सॉरी यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, डॉट आएगा C + D। देखें, अब इसी तरीके से हम ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं ये POS में मेंशन करते हैं। A + B का मतलब है कि हम दो चीज़ों का सम ले रहे हैं, लेकिन उसका नेक्स्ट टर्म के साथ हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसीलिए इसे POS का नाम दिया जाता है। तो हम के मैप को दोनों तरीक़ों से जो एक्सप्रेशन होंगे वो लिख सकेंगे, SOP की मदद से भी और POS की मदद से भी। मैं आपको डिटेल से SOP करवाऊंगी, आपको POS खुद ही पता चल जाएगा किस तरीके से हमने मेंशन करने हैं। सबसे पहला जो रूल है के मैप का, उसमें हमने चेक करना होता है बच्चों के हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल से ही हमें के मैप के बॉक्सेस का पता चलता है कि हमने कितने बॉक्स ड्रॉ करने हैं, 2 ड्रॉ करने हैं, 3 ड्रॉ करने हैं, 4 ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स का। ये आप जो स्टेप्स हैं ये साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स आपको पता चल गए। वेरिएबल्स जब आपको पता चल गए तो वेरिएबल्स की मदद से हम बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। अब ये बॉक्सेस किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 2 वेरिएबल मिल गए हैं तो बॉक्सेस तो 2 नहीं हो सकते, बॉक्सेस तो डिफरेंट होते हैं। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है कि हमें वेरिएबल्स की मदद से बॉक्सेस का पता चल जाए। तो उसका फार्मूला बच्चों आपके पास होता है 2n। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ 2n। ये किसका फार्मूला है, बॉक्सेस का फार्मूला है। n हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से आएगा बच्चों, अगर मैं कह दूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास 2, इट्स मीन n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, तो 2 आपको क्या वैल्यू देता है, 4 वैल्यू देता है। इट्स मीन जो आपने बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं वो 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं के मैप के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेंशन दी नंबरिंग, उसके बाद आपने क्या करनी है, बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए तो सबसे पहला काम क्या है कि उसकी नंबरिंग करें। नंबरिंग किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। उसके बाद अगर तो आप ले रहे हैं SOP एक्सप्रेशन, SOP एक्सप्रेशन का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम में हमारे पास अगर आप 0 को मिनिमम वैल्यू हम ले लेते हैं, 0 को 1 में ऐड करें तो मिनिमम टर्म हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। मीन सम ही ले रहे हैं हम, तो हम 0 को ऐड ही कर सकते हैं, 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन POS में क्या, इसका मतलब SOP में जो मिनिमम टर्म हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है। तो अगर आपने के मैप ड्रॉ करना है SOP के लिए तो आप बॉक्सेस में 1 मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपने साथ ही साथ मैं आपको POS के भी बता रही हूँ रूल्स, तो अगर आपने POS के लिए के मैप ड्रॉ करना है जिसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो अगर आप 0 को किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज 1 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब POS में जो मिनिमम टर्म आती है वो आपके पास 0 आती है, SOP में मिनिमम टर्म आपके पास 1 आती है। तो अगर आप के मैप ड्रॉ कर रहे हैं SOP का तो यूज़ करें 1 को, अगर आप POS ड्रॉ कर रहे हैं के मैप से तो आप यूज़ करें 0 के एक्सप्रेशन को, जहाँ 1 आना है वहाँ 0 पुट करें।
नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ पॉसिबल लार्जेस्ट ग्रुप। जब आपने 1 या 0 पुट कर लिए तो आप लार्जेस्ट ग्रुप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि लार्जेस्ट ग्रुप को हम ढूंढें। मीन्स हमारे पास 4 का ग्रुप भी बन रहा होगा, 2 का ग्रुप भी बन रहा होगा, एक सिंगल ग्रुप भी बन रहा होगा, 8 का ग्रुप भी बन रहा होगा। आपने कोशिश करनी है कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट ग्रुप बने। मीन्स 8 का ग्रुप सबसे पहले बने। अगर 8 का नहीं बन रहा तो 4 का बने, 4 का नहीं बन रहा तो 2 का बने, 2 का नहीं बन रहा तो लास्ट पॉसिबिलिटी सिंगल की है, एक सिंगल ग्रुप बने। चेक द वेरिएबल्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के वेरिएबल्स भी आपने चेक कर लिए। सेम वेरिएबल विल कीप इन द एक्सप्रेशन। मीन्स अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि वेरिएबल्स हैं आपके पास 2, तो 2 वेरिएबल मैं खुद ही से कंसीडर कर लेती हूँ भाई। एक वेरिएबल ए है, दूसरा बी है। तो अब जब आपने के मैप ड्रॉ करना है तो जो आपने कंसीडर किए हुए हैं वेरिएबल ए बी या बी सी सी डी ई एफ जो भी नाम दिया है, आपने के मैप में वही वेरिएबल यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आपने के मैप में उन्हें कुछ जाकर कोई और नाम दे दिया है। उसके बाद डिफरेंट वेरिएबल्स विल स्किप। सेम वेरिएबल्स को हम रखते हैं। ये किस तरीके से, ये जो वाले जो पॉइंट है सेम वेरिएबल और डिफरेंट वेरिएबल, ये आपको एग्जांपल से ही सही समझ आएंगे। सेम वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन में रखेंगे, जो के मैप के एक्सप्रेशन होंगे उनमें रखेंगे, लेकिन जो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम के मैप के एक्सप्रेशन में नहीं रखेंगे, उन्हें हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप्स में नॉट कंटेन 0 नहीं रखना चाहिए। किसमें? एसओपी में। लेकिन पीओएस में 1 नहीं रखना चाहिए। तो ये पीओएस भी मैंने आपको बता दिया। पीओएस में यहाँ पर क्या आएगा? दिस मीन्स द एसओपी फॉर्म। इसका मतलब है हाँ, अगर हम 0 नहीं ले रहे तो हम एसओपी फॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पीओएस फॉर्म लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? वी आर टू कंसिडर दी 0। तो फिर हमें 0 लेना पड़ेगा, फिर हमें 1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ऑपोजिट ग्रुपिंग आल्सो पॉसिबल। ऑपोजिट ग्रुपिंग किस तरीके से होगी? लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बना हुआ है बॉक्स। अब बॉक्स में यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 4 से 5 बॉक्सेस, जितने भी आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ ये एग्जांपल। तो ऑपोजिट ग्रुपिंग बच्चों क्या होती है? ये अगर यहाँ पर एक इस बॉक्स में 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, अब देखने में आपको ये लग रहा है कि ये साथ साथ नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप एक पेज के ऊपर ये वाला जो मैप है ये ड्रॉ करें और उस पेज के इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दें, तो ये वाला जो 1 है ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो ये होती है ऑपोजिट ग्रुपिंग। इसका मतलब है इसका एक ग्रुप बन सकता है। ये इंडिविजुअल ग्रुप बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कहा था लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप हो, तो ये 2 का एक ग्रुप बन सकता है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये इसी कॉर्नर पर हों, ये यहाँ भी हो सकते हैं, ये ऊपर वाले रो में भी हो सकते हैं, नीचे वाली रो में भी हो सकते हैं, कॉलम वाइज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉर्नर ग्रुपिंग आल्सो पॉसिबल। जैसे मैंने ये आपको बताया, ये कॉर्नर ग्रुपिंग आल्सो पॉसिबल। ऑपोजिट ग्रुपिंग, ये वाला कॉलम इस कॉलम से ग्रुप कर ले या ये वाली रो इस रो से ग्रुप कर ले, तब भी पॉसिबल है हमारे पास। देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। हमने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हैं। ये नहीं कि आपके पास 8 का ग्रुप बन रहा है तो आपने क्या किया कि 2-2 के ग्रुप बना लिए, तो एक्सप्रेशन गलत आएंगे आपके पास। अगर 8 का बन रहा है तो आपने 8 का एक ही ग्रुप बनाना है। मीन्स ग्रुप के नंबर मिनिमम होने चाहिए हमारे पास और लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होने चाहिए। अटेनिंग मोर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, इससे हमें ज़्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलेंगे। हमें मज़ीद उनके ऊपर जो बूलियन रूल्स हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगी 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल, कि अगर 2 वेरिएबल्स का के मैप आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ करें और उसके एक्सप्रेशन निकालें, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। लेट अस कंसीडर कि वी हैव द 2 वेरिएबल्स।
if we have the two variables, then formula for the boxes is 2 to power n. These variables are represented by n. It means this value is the n. N is equal to 2. So if n is equal to 2, this means 2 to power 2 become equal to 4. This become equal to 4, which means you have to draw the 4 boxes for this K map. आपको पेपर में ये टेबल दिया जाएगा, ये टेबल में वैल्यूज़ भी इसी तरीके से पुट की जाएंगी, कोई भी वैल्यूज़ वो दे सकते हैं। ये मैंने खुद ही से कंसीडर किया है ये टेबल। ये जो हमारे पास है 0 1 2 3, ये मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और एक्स हमारे पास जो है ये आउटपुट है। इट्स मीन 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स को नाम क्या दिया हुआ है मैंने, ए और बी का। और मैंने ये जो टेबल है ये मैंने खुद ही से बनाया है, ये मुझे कहीं से नहीं मिला। 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 1 1 आ गया। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो ये और गेट का टेबल है। कोई भी टेबल आप ले सकते हैं, आपको पेपर में कोई भी वैल्यूज़ दे सकता है वो। अब हम इसका के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सीरियल नंबर का होना भी लाजमी है, इसलिए मैंने साइड पे सीरियल नंबर मेंशन कर दिया है। अब हमें पता है कि हमने 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, तो ये देखें ये मैंने 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं। वेरिएबल हमारे पास 2 हैं। वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का वो ये है कि आप यहाँ पर एक लाइन लगाकर एक वेरिएबल को यहाँ लिखते हैं, एक वेरिएबल को यहाँ लिखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये देखें मैंने अब ये 4 बॉक्सेस का के मैप बना लिया। अब मैंने ए नीचे लिखा हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे लिखें, आप बी भी नीचे लिख सकते हैं, ए ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे अगर बी नीचे है तो इट्स मीन ये रो के लिए कंसीडर होगा, अगर ए ऊपर है तो ये कॉलम के लिए कंसीडर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बी ऊपर लिखा है, इट्स मीन बी जो है ये कॉलम के लिए कंसीडर हो रहा है, और ए मैंने नीचे लिखा है, ए कंसीडर हो रहा है रो के लिए। इसकी भी बच्चों एक अरेंजमेंट है, आपने खुद ही से नहीं लिखना। सबसे पहले हमारे पास आता है 0, फिर आता है 1 4 बॉक्सेस में। तो 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ए या बी। तो ये पहले ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर ओरिजिनल वैल्यू आएगी, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी ओरिजिनल वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं एसओपी के लिए, तो आप देखें टेबल में कहाँ कहाँ आपको 1 मिल रहा है। 0 तो आपने नहीं देखना, 0 आप कब देखेंगे, पीओएस में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एसओपी में 1 जो है वो 1 के ऊपर मिल रहा है। देखें सीरियल नंबर 1 के ऊपर 1 मिल रहा है, सीरियल नंबर 2 के ऊपर 1 मिल रहा है, सीरियल नंबर 3 के ऊपर 1 मिल रहा है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने इस के मैप की नंबरिंग कैसे करनी है। ये देखें ये 0 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। सब में ऐसे नहीं होगी, ये 4 बॉक्सेस में ऐसे होगी। इसको आपने एक तरह का रट्टा लगा लेना है। इसकी भी प्रॉपर रीज़न है कि हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट 0 है, बी का कॉम्प्लीमेंट 0 है। इट्स मीन इस बॉक्सेस में सारी 0 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैंने इसको 0 नंबरिंग दी है। इसी तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ये नंबरिंग देते हैं। अब यहाँ पर देखें कितने ग्रुप बन रहे हैं। एक ग्रुप ये दोनों साथ वाला बन रहा है, दूसरा ग्रुप ये ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये 3 का एक ही ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास ग्रुपिंग जो है वो इवन ग्रुपिंग, मतलब हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, इस तरह की ग्रुपिंग होती है। 3 की ग्रुपिंग नहीं हो सकती। हमारे पास एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है हमारे पास, लेकिन 3 की ग्रुपिंग नहीं हो सकती। इकट्ठी ग्रुपिंग एक ही ग्रुप नहीं बन सकता, 5 का नहीं बन सकता, 7 का नहीं बन सकता। इसका भी आपने ख्याल करना है। 2 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, 2 ग्रुप बन रहे हैं। अब हम इसके एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, चलें सबसे पहले हम लिखते हैं इस ग्रुप का एक्सप्रेशन।
ये जो हॉरिजेंटल ग्रुप बन रहा है इसका लिखते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ए, और देखें यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंट वेरिएबल्स, पीछे मैंने आपको रूल्स पढ़ाया, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे एक ग्रुप में उसे हम स्किप कर देंगे। मैंने इसे स्किप कर दिया। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास ये वर्टिकल ग्रुप है। तो ये जो वर्टिकल ग्रुप है इसको देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आ रहा है ए, इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रुप है ये सिर्फ एक कॉलम में आ रहा है, तो इस बी के कॉम्प्लीमेंट को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आ ही पूरा ग्रुप एक कॉलम में रहा है, तो हम सिर्फ बी को देखेंगे। इट्स मीन यहाँ पर सिर्फ बी आ रहा है, तो क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास सम आएगा और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी बी। हाँ, अगर आपके पास ऐसा होता कि एक ग्रुप में 2 से 3 वेरिएबल आ रहे होते, फिर आप एक ग्रुप के लिए प्रोडक्ट लेते, मींस ए बी लिख देते, फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्लस लगाकर बी सी, फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्लस लगाकर सी डी, इस तरीके से लिखते। जैसे नेक्स्ट में मैं अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगी। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गए। तो मैंने आपको ये शुरू में ही कहा था कि ये हमारे पास और गेट का टेबल है, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको करवाती हूँ कि हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हो तो बॉक्सेस हमारे पास 8 बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो 8 बॉक्सेस आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने हॉरिजेंटल ड्रॉ किए हैं, ज़रूरी नहीं है हॉरिजेंटल हो, आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ड्रॉ करने हैं तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, यहाँ पर 2 वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सेस ज़्यादा हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए मैंने नीचे ले लिया क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, तो मुझे 3 कंसीडर करने पड़ेंगे, ए बी सी। ए मैंने यहाँ पर ले लिया, बी सी मैंने ऊपर ले लिया। इसकी भी अब अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट सेम रहेगी क्योंकि ये 2 ही है हमारे पास पिछले की तरह। और ये आता है बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी बी सी और बी सी का कॉम्प्लीमेंट। नंबरिंग कैसे देंगे? 0 1 2 3, फिर यहाँ से 2 3 4 5, फिर यहाँ से 6 7। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बनाया हुआ, मैंने खुद ही से नंबरिंग दे दिया कि भाई 2 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 1 है, 7 के ऊपर 1 है, 6 के ऊपर 1 है और इसके ऊपर 1 है। मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप कौन सा बन रहा है? 4 का बन रहा है, तो ये मैंने 4 का लिया हुआ है हॉरिजेंटल ग्रुप, और दूसरा भी 4 का बन रहा है, ये 4 का लिया हुआ है। ये हमारे पास ओवरलैपिंग हो गई ग्रुप की, मीन्स ये वाले जो 2 हैं ये कॉमन है इस ग्रुप में भी और उस ग्रुप में भी। सारे मेंबर्स कॉमन नहीं होने चाहिए, 1-2 मेंबर्स अगर कॉमन हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप से हमें मिला ए, क्योंकि अगर हम देखें कॉलम्स को तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, इससे बी का कॉम्प्लीमेंट सेम है। अगर मैं बी के कॉम्प्लीमेंट को लूँ तो नेक्स्ट से मैच करें, बी सी है, कोई भी सेम नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, जस्ट हमारे पास ए आएगा। सेकंड में अगर आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में सी का कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट है, इसको स्किप कर दें। बी सेम है, तो बी मैंने मेंशन किया हुआ है ये सेकंड का। और सेकंड में रो वाइज क्या आएगा, दोनों डिफरेंट हैं, एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पर आ गया हमारे पास ए प्लस बी, SOP फॉर्म आ गई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कि 4 वेरिएबल आ जाएं तो 16 बॉक्सेस बनेंगे। ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट किए हुए हैं। देखें अब मैंने कॉर्नर ग्रुपिंग भी शो की है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बन रहा है, ये और ये एक ग्रुप बन रहा है हमारे पास। आप ज़रूरी नहीं है पेज को हॉरिजेंटल फोल्ड करें, आप वर्टिकल भी फोल्ड कर सकते हैं। इसका ग्रुप इसके साथ बना सकते हैं, इसका ग्रुप इसके साथ बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर दरमियान में एक और ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी आपने नोट करना है कि अब ये हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए, A B C D।
तो ए बी को यहाँ पर ले लिया, सी डी को यहाँ पर लिखना वैसे ही है, पहले कॉम्प्लीमेंट, फिर एक का कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंपल ओरिजिनल, फिर लास्ट का कॉम्प्लीमेंट, सेम यहाँ पर लिखना है। पहले ग्रुप से हमें ये एक्सप्रेशन मिले, सेकंड से ये मिले, थर्ड से ये मिले और एसओबी फॉर्म इन सब को सम कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो इन सब को सम कर दिया, तो हमें लास्ट में ये एक्सप्रेशन मिल गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों के मैप के, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ये, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कोई भी पॉइंट हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।